फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानियां आपको प्रेरणा देती हो और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा जगाती हो। ये भी सच है कि अर्श से फर्श पर गिरने की कहानियां भी जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज एक अरबपति बिजनेसमैन की कहानी आपको बता रहे हैं, जिसने पहले बुलंदियों को छूते हुए अरबों का साम्राज्य जोड़ा, फिर कुछ गलतियों के चलते उसकी गिनती कौड़ियों में होने लगी। ये कहानी है बी.आर. शेट्टी की। अगर आप सोच रहे हैं इनका संबंध सुनील शेट्टी या फिर बी.आर. चोपड़ा से तो है, तो आप 100% गलत है। बी.आर. शेट्टी का पूरा नाम है बाबा गुथू रघुराम सेट्टी। कुछ वक्त पहले दुनिया इन्हें भारतीय मूल के मिलीनियर, बिलीनियर, व्यवसायी और अबू धाबी के प्रसिद्ध एमएनसी हेल्थ न्यू फार्मा बी.आर. बैचलर के संस्थापक, बिजनेस टाइकून के रूप में जानती थी। इनके पास क्या नहीं था? 14,700 करोड़ रुपए की कंपनी, बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर, 7 रोल्स रॉयस कारें, कई विंटेज गाड़ियां, गर्ल्स स्ट्रीम G450 प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई गई है। सोचिए, इतनी संपत्ति का मालिक अब गुमनाम हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सुनिए अर्श से फर्श तक लौटने की हैरत अंगेज कहानी। बी.आर. शेट्टी कर्नाटक के उडुपी में साल 1942 में पैदा हुए। अपनी जवानी के दिन उन्होंने कर्नाटक में ही गुजारे, जो काफी संघर्ष भरे थे। इस दौरान उन्होंने मणिपाल से फार्मास्यूटिकल में अपनी पढ़ाई पूरी की। बी.आर. शेट्टी की किस्मत बदलना शुरू हुई 31 साल की उम्र में। साल 1973 में बी.आर. शेट्टी एक आम भारतीय की तरह नौकरी की खोज में दुबई पहुंचे। उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ $8, यानी कि आज के वक्त में उसकी कीमत बताए तो 500 रुपए से कुछ ज्यादा। उस वक्त तो और भी कम रही होगी। दुबई पहुंचकर कई दिनों तक बी.आर. शेट्टी को न नौकरी मिली और न पैसों का जुगाड़ हो पाया। फिर आखिरकार एक दिन बी.आर. शेट्टी की किस्मत ने चमकना शुरू कर दिया। उन्हें सेल्समैन की नौकरी मिल गई और वो घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट बेचने लगे। इन प्रोडक्ट में उन्हें दवा बेचने का काम भी मिला, यानी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। दवाइयां बेचने के चलते उन्हें जल्द ही दुबई के कई अच्छे डॉक्टर्स जानने लगे। कईयों के साथ उनकी दोस्ती तक हो गई। चमत्कार देखिए, सिर्फ 1 साल के भीतर यानी 1974 में बी.आर. शेट्टी ने हेल्थ केयर कंपनी न्यू मेडिकल हेल्थ केयर यानी एमएनसी हेल्थ केयर की स्थापना कर दी। इसके बाद बी.आर. शेट्टी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। जल्द ही उनके पास गाड़ी, बंगला, जेट आ गए। कुछ ही सालों में उनकी कंपनियों ने देश दुनिया में अपनी धाक जमाई। 1975 में जो शेट्टी हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में थे, जल्द ही फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, एडवर्टाइजिंग और आईटी फील्ड में भी उतर गए। करीब 45 साल तक बी.आर. शेट्टी की सफलता का लोहा दुनिया ने माना। वो कोयले पर भी हाथ लगाते वो सोने के जैसे चमक उठता। साल 2015 में फोर्ब्स ने बी.आर. शेट्टी को दुनिया के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल किया। साल 2020 में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में 42वां मुकाम हासिल हुआ। पीएम मोदी साल 2015 में जब यूएई गए तब उनके स्वागत कार्यक्रम की देखरेख का जिम्मा शेट्टी ने उठाया था। लेकिन साल 2019 आते आते बी.आर. शेट्टी की सफलता पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। साल 2017 में बी.आर. शेट्टी को तब भारतीय जनमानस ने जाना जब उन्होंने महाभारत पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। शेट्टी ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया। मोशन पिक्चर के साथ फिल्म मेकिंग की बात भी शुरू हो गई, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट जल्द ही खटाई में पड़ गया। हालांकि साल 2012 में भी बी.आर. शेट्टी सुर्खियों में आए। दरअसल 16 दिसंबर 2019 को मडी वाटर ने बी.आर. शेट्टी और एमएनसी हेल्थ की फाइनेंशियल हेल्थ पर एक खबर पब्लिश की। इस रिपोर्ट में कंपनी ने कई अनियमितताओं और फ्रॉड का भी जिक्र किया। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों के भीतर मडी वाटर की रिपोर्ट के चलते बी.आर. शेट्टी की कंपनी एमएनसी हेल्थ का सूर्य डूबने लगा। 2585 पेंस का एमएनसी का स्टॉक एक दिन में 837.5 पेंस गिरकर 1747.50 पर आ गया। 27 फरवरी 2020 को जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने एमएनसी की ट्रेडिंग रोक दी तो इसके एक शेयर का मूल्य था 938 पेंस। एमएनसी के डाउनफॉल से करीब 1 साल पहले बी.आर. शेट्टी ने साल 2018 में एक और कंपनी फिनावल बनाई। मई 2019 में कंपनी इसका आईपीओ भी लाई। देखते ही देखते इसकी मार्केट वैल्यू 40 अरब यानी 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर यानी फरवरी मार्च में फिनावल के शेयर करीब 90% तक औंधे मुंह गिर गए। ट्रेड एनालिस्ट ने इसके पीछे एमएनसी के डाउनफॉल का जिंद बताया। उठापटक का दौर यही खत्म नहीं हुआ। इस कंपनी का फिनावल की मार्केट वैल्यू 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी।
कहा गया उसे 1 साल के भीतर सिर्फ 73 रुपए में बेचना पड़ा। जी सही सुना आपने, सिर्फ 73 रुपए में कंपनी बिकने का दावा हुआ। इजराइल यूएई कंसोर्टियम ने बीआर शेट्टी की इस कंपनी को खरीदा। बताया गया कि बीआर शेट्टी की कंपनियों पर अरबों डॉलर का कर्जा था। अप्रैल 2020 में आई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर $1 बिलियन से ज्यादा का कर्ज था। बीआर शेट्टी और उनकी कंपनियों पर इस वक्त करीब $5 अरब का कर्जा है। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार पर रोक लग चुकी है। यूएई में उन पर धोखाधड़ी के 5 से ज्यादा केस चल रहे हैं। भारत में भी बीआर शेट्टी पर धोखाधड़ी का केस चल रहा है। इस वक्त शेट्टी भारत में ही बताए जाते हैं। नवंबर 2020 में जब वो यूएई जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दरअसल शेट्टी पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने केस फाइल किया हुआ है। बैंक के मुताबिक शेट्टी ने लोन के लिए अपनी 16 संपत्ति गिरवी रखी हुई है, लेकिन वो एग्रीमेंट से पीछे हट गए। तो ऐसी कहानी है एक बिजनेसमैन अरबपति रहे बीआर शेट्टी की, जिसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देखते ही देखते अरबों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हर पल हर घड़ी गिरफ्तारी की तलवार सर पर मंडराएगी। धन्यवाद।